हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शशिकांत चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 18 फरवरी को हुआ है और सेकंड शिफ्ट का हम जीके का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो अपने क्वेश्चन पेपर को मिला सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका सही आंसर है उद्योगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। इसका सही आंसर है लखीमपुर खीरी। अगला क्वेश्चन है 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि मानवाधिकार परिषद यानी ह्यूमन राइट काउंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव की नदियों के संगम पर मनाया जाता है। तो ये सभी को मालूम होगा, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी, तीन नदियों के संगम पर मनाया जाता है कुंभ मेला, इलाहाबाद प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है इजरायल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन अजय। मॉर्निंग के शिफ्ट में मैंने बताया था ऑपरेशन गंगा आया था और इवनिंग के शिफ्ट में ऑपरेशन अजय आया है। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते यानी ईटीसीए की बातचीत फिर से शुरू कर दी है। तो इसका सही आंसर है भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआईए का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सही आंसर है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के कौशांबी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो इसका सही आंसर है सेकंड है। कौशांबी ब्लॉक को नीति आयोग के द्वारा सेकंड पोजीशन रखा गया है और मॉर्निंग के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था और मैंने उसी समय बताया था इसी से रिलेटेड जिसमें तेलंगाना ऑप्शन था। तो अगर हम बात करें कि डेल्टा रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, तो तेलंगाना का ब्लॉक है और सेकेंड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश का कौशांबी ब्लॉक है। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है बी यानी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री ने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा गया है और इस ब्लैंक का ही ऑप्शन में के हिसाब से आंसर होगा। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना के शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया गया है, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्र दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो इसका सही आंसर है कोच्चि। तो ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का पूरा नाम है कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर उर्जित पटेल। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है। तो 24 घंटे के भीतर। केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था। तो 1 जुलाई 2017 को। मैंने कई बार क्लास में बताया है कि 1 जुलाई को इसलिए जीएसटी डे भी मनाया जाता है। ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है। तो इसका सही आंसर है रूस। वैसे ये अध्यक्षता ब्राजील को मिल रही थी लेकिन ब्राजील ने मना कर दिया। तो ब्राजील का नेक्स्ट कंट्री जो ब्रिक्स में है वो रूस है। तो रूस अध्यक्षता कर रहा है ब्रिक्स 2024 के समिट के लिए। क्या निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है। तो बिल्कुल सही है म्यांमार। नई पैदा यहाँ की कैपिटल होती है और म्यांमार की करेंसी क्या होती है, क्यात होती है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 24 जनवरी को। हिंदी भाषा के सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है। तो श्री हरिवंश राय बच्चन है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो बिल्कुल सही आंसर है मोहम्मद शमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रज्ञान होगा। और लैंडर अगर पूछा गया उस मॉर्निंग शिफ्ट में, ये लैंडर पूछा था विक्रम, तो लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट में ही मैंने ये क्लियर कर दिया था। तो अगर मॉर्निंग शिफ्ट में अगर कोई बच्चा देखा होगा तो ये क्वेश्चन सही हो गया होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो बिल्कुल सही आंसर है वाराणसी। मैंने एक रील डाले थे और उसमें रील में 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये था। तो जो रील्स देखे होंगे वो सही कर आए होंगे क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है, परमवीर चक्र। मोबाइल एप्लीकेशन पासपोर्ट सेवा यानी एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, तो विदेश मंत्रालय के द्वारा एम पासपोर्ट सेवा शुरू किया गया है। फिर जो क्वेश्चन है वो फिर नेक्स्ट लास्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 एक के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। तो बिल्कुल सही आंसर है उपराष्ट्रपति।
निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाते हैं? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? ये मॉर्निंग में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और मैंने बताया था उस समय एसिटिक एसिड इज द राइट आंसर। मामूली चीजों का देवता, वैसे इसका ओरिजिनल नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये अनुवाद हिंदी अनुवाद करने में ऐसा शब्द आ गया है, लेकिन जो ओरिजिनल नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका या लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय की अगर बात करें तो ये भारत की पहली महिला है जिनको बुकर पुरस्कार 1997 में मिला था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी होती है? तो बिल्कुल सही आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो बिल्कुल सही आंसर है पुणे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में स्थित है। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या होता है? तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? 1098। हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में हम्पी है और यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। तो ये ग्रुप ऑफ टेम्पल है हम्पी का। सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है? तो इसका सही आंसर है राजस्व बजट। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? तो बिल्कुल सही आंसर है कुषाण। निम्नलिखित में से किस वायरस राय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर है कोच्चि। भारत में 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया है? तो बिल्कुल सही आंसर है 2। मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो बिल्कुल सही आंसर है चीन। और लास्ट क्वेश्चन है, व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हॉर्टिकल्चर, विटिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था जो हमने बता दिया था कि सभी कल्चर के बारे में बताया था। तो जो हमारा वीडियो देखे होंगे तो ये सही करके आए होंगे, हॉर्टिकल्चर इज द राइट आंसर। तो आज का सेशन बस यहीं समाप्त करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अपना फीडबैक कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।